बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल लीगल इन्फो। आज की इस वीडियो में हम दफ़ा 69 ज़ाब्ता फौजदारी को डिस्कस करेंगे, जिसमें समन की तामील का तरीक़ाकार बयान किया गया है कि जब एक अदालत से किसी भी गवाह के नाम समन जारी हो जाए तो समन की तामील फिर किस तरीके से की जाएगी। अब ये समन की जो कापी होगी, जिसकी 2 कापियाँ होगी, पहले वीडियो में हम जिक्र कर चुके हैं। इसकी तामील पुलिस अफसर भी कर सकता है। इसकी तामील जो अदालत जारी करती है उस अदालत का कोई अफसर भी कर सकता है, और इस समन की तामील कोई सरकारी मुलाजिम भी कर सकता है। और इसके अलावा समन की तामील नालिशी शख्स जो मुद्दई है, मुद्दई फरीक है या मुलजिम, उसकी अगर दरख्वास्त हो कि वो ख़ुद कराना चाहते हैं गवाह पर, तो उनके ज़रिए भी समन की तामील की जा सकती है। तो इसका तरीक़ाकार फिर क्या है, तो वो दफ़ा 69 ज़ाब्ता फौजदारी में बयान किया गया है। तो आइए दफ़ा 69 ज़ाब्ता फौजदारी शुरू करते हैं। दफ़ा 69 ज़ाब्ता फौजदारी के 3 ज़िमन हैं। पहले ज़िमन में क्लियर कट ये बात बयान हुई है कि जितना मुमकिन हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि जो गवाह है जिसके नाम समन जारी हुआ है उसी को समन, उसकी तामील उसी पर करनी चाहिए। मतलब क्या है कि उसकी एक कापी उसको हवाला कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसी पर बस डायरेक्टली तामील हो जाए। दूसरे ज़िमन में है कि एक कापी उसको हवाला कर दी जाए, लेकिन जो दूसरी कापी है तो उस पर उसकी उसूली की दस्तखत लेना चाहिए, जो आम तौर पर हमारे DFC साहिबान करती भी है कि दूसरे नकल के पोस्ट पर वो रिपोर्ट लिख लेते हैं कि मैंने दुरुस्त तौर पर अपना समन उसूल कर लिया है, और उस पर उसके दस्तखत, NIC नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वो दर्ज होते हैं, जो कि वापस उस अदालत में जाता है जहाँ से समन की 2 कापियाँ जारी हुई थी। तो ये तरीक़ाकार है कि डायरेक्टली उस शख्स पर होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली होती है तो फिर उसको एक नकल हवाला की जाएगी और एक नकल के पोस्ट पर उसका रिपोर्ट लिखा जाएगा और उसे दस्तखत ली जाएगी। अब तीसरे ज़िमन में जमात, कॉरपोरेशन, कंपनी जो भी है जिसमें वो शख्स काम करता है, तो अगर ऐसी सूरत में किसी भी कंपनी में वो काम करता है तो उस कंपनी का जो मैनेजर है, जो सेक्रेटरी है, जो आला ओहदेदार है, तो उसके ज़रिए, चूँकि उसी का वो मुलाजिम है, उस कंपनी में वो मुलाजमत करता है, तो उसके जो सीनियर अफसर है उसके ज़रिए समन की तामील करनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर एक कंपनी का मैनेजर है, आला ओहदेदार है, सेक्रेटरी है, उससे अगर तामील हो जाए कि भैया आप अपने एम्प्लॉय को ये आगाह करें कि फ़लाँ तारीख़ को आपकी फ़लाँ मुकदमे में पेशी है, तो ये समन की तामील हो जाती है इससे। या ये भी मुमकिन है, ये भी किया जा सकता है कि उस कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरी या आला ओहदेदार के नाम पर रजिस्ट्री, मतलब डाक के ज़रिए वो समन भिजवाया जाए, और जो डाक की आम मुद्दत है, जो आम डाक की लिमिट है, टाइम है, तो वही टाइम गुजरने के बाद ये तस्वर होगा कि समन की तामील हो चुकी है। तो ये दफ़ा 69 था जिसमें समन की प्रोसीजर, तामील की, वो बयान की गई थी। उम्मीद करता हूँ आप इस पर समझ गए होंगे कि समन की तामील का क्या प्रोसीजर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में समन से रिलेटेड कोई नया सेक्शन वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।